हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी विकास भदौरिया जो रोज आपसे टीवी पर मिलते हैं निकाल कर आए हैं। ये एक ऐसी खबर है जो देश में पूरी तरह से सियासी उबाल लाने वाली है। यकीन मानिए आज पूरा दिन देश में राजनीतिक घटनाक्रम इसी खबर के इर्द गिर्द घूमेगा। खबर यह है कि क्या यूपीए के दौरान खासतौर पर चीन को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने लिए बड़े फैसले। हमारे पास इसको लेकर 9 सबूत हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट विकास भदौरिया की। 9 दस्तावेज और बड़ा खुलासा। कांग्रेस चीन का घोटाला। एबीपी न्यूज पर जिन चिट्ठियों की एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख रहे हैं वो भारत की सियासत में भूचाल ला सकती है। इन चिट्ठियों में दावा है कि यूपीए सरकार चीन पर मेहरबान थी। इन 3 चिट्ठियों के जरिए दावा है कि अगस्त 2008 में चीन दौरे पर राहुल गांधी ने एक MOU साइन किया, जिसके बाद चीन को रियायतें दी गई। भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP पर आगे बढ़ने का फैसला लिया, जो भारत के घरेलू उद्योग को बर्बाद कर सकता था। RCEP पर तैयार थी कांग्रेस। चौथी और 5वीं चिट्ठी से पता चलता है कि RCEP को लेकर बातचीत के लिए तत्कालीन मंत्री आनंद शर्मा ने 24 अक्टूबर 2012 को हस्ताक्षर किए और साल 2013 में ब्रुनेई में हुई बैठक में शामिल भी हुए। आपको बता दें कि क्या है RCEP समझौता। RCEP एक व्यापार समझौता है। ये सदस्य देशों को कारोबार करने की सहूलियत देता है। सदस्य देशों को आयात और निर्यात पर बेहद कम टैक्स देना होता है। कई सामान पर कोई टैक्स नहीं लगता। 2019 में मोदी सरकार ने समझौते का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। छठी और 7वीं चिट्ठी से पता चलता है कि 2006 में तब के वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने चीन के साथ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली कमेटी को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें RCEP समझौते को हरी झंडी देने की बात कही गई। सरकारी फाइलों में दर्ज दस्तावेजों के मुताबिक 2008 से साल 2013 तक के बजट में चीन से आयात होने वाले सामान पर टैक्स में जबरदस्त छूट दी गई। साल 2007-8 के बजट में सेल फोन और उससे जुड़े उत्पादों को अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई। कपड़ों के आयात पर टैक्स को कम करके 10% किया गया। घड़ियों के डायल से लेकर छाता तक के आयात पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से 5% किया गया। साल 2011 में बजट में बांस के आयात पर टैक्स को 30% से 10% किया गया। अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल होने वाला बांस बिहार, बंगाल से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों में खूब पाया जाता है। बांस के आयात पर रोक के लिए ही टैक्स ज्यादा रखा गया था, लेकिन टैक्स में कटौती के साथ ही बांस का घरेलू बाजार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस खुलासे के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ MOU हो रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है और आपके द्वारा इंडो चाइना की एक स्पेशल स्टडी की जा रही है। दस्तावेजों के खुलासे के बाद सियासत तेज होनी तय है और नजरें कांग्रेस पर हैं कि वो क्या जवाब देती है।